CSS borders, heading and margin। अब ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि बॉर्डर्स क्या होता है, मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होता है। तो ये तीन मुख्तलिफ टर्म्स हैं। बॉर्डर्स मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि प्रॉपर्टी डिफाइन द बॉर्डर अराउंड द HTML एलिमेंट। तरह HTML का कोई एलिमेंट होता है ना, आप उसके अराउंड कोई वो लाइन लगा देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये मेरा पैराग्राफ है, यहाँ इसके अराउंड मैं तरह लाइन लगाना चाहता हूँ बॉर्डर, तो इसको बोलते हैं बॉर्डर। उसके बाद आ जाता है पैडिंग। पैडिंग का क्या मतलब है? पैडिंग का ये मतलब होता है कि आप जो है ना उसके दरमियान कोई स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। अब जिस तरह ये मैंने एक बॉक्स बना दिए, ये आपको नज़र आ रहा है ये बॉक्स, इसको हम बोलते हैं बॉर्डर। ये हमारा हो गया बॉर्डर। तो ये बॉर्डर हो गए। उसके बाद जो है ना अब पैडिंग क्या होता है? अब इसके अंदर यहाँ पे ये मेरा वो पैराग्राफ है या हेडिंग है या जो भी आप बंद करना चाहते हैं ना, अब यहाँ पे जो आपके पास स्पेस बनेगा बॉर्डर्स और इस पैराग्राफ के बीच या आपके टेक्स्ट के बीच, उसको बोलते हैं पैडिंग। कि आप उस बॉक्स के अंदर मतलब जो बॉर्डर्स आपने लगाए हैं ना और जो आपका कंटेंट है या टेक्स्ट है जो भी है, बॉर्डर्स उसके बीच और अपने टेक्स्ट के बीच आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं उसको बोलते हैं पैडिंग। कि आप मतलब कितना उसको स्पेस देते हैं, तो वो हो जाता है पैडिंग। उसके बाद अब आ जाता है मार्जिन। मार्जिन का क्या मतलब होता है कि आप इस बॉक्स ये मतलब ये जो आपने बॉर्डर्स बना दिए ना, इसकी बाहर आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कि मेरे इस वाले टेक्स्ट और इस बॉर्डर वाले टेक्स्ट के बीच में या इन दोनों के बीच में कितना स्पेस आएगा, उसको हम बोलते हैं मार्जिन। या सिंपल इस तरह कह दे कि यहाँ पे मैं एक दूसरा बॉक्स बना देता हूँ। अब यहाँ पे ये मैंने एक दूसरा बॉक्स बना दिया ना, अब इन दोनों बॉक्सेस के दरमियान जो स्पेस आएगा ना उसको बोलते हैं मार्जिन। तो बॉर्डर्स तो आसान है, वो तो इशू नहीं है। मार्जिन और पैडिंग, इन दोनों में यही डिफरेंस है कि एक जो होता है ना, एक होता है कि आप उसकी इनसाइड कोई वो करना चाहते हैं, स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल बता दिए ना, इस रेड वाले बॉक्स में जो है ना, यहाँ आपका टेक्स्ट आ गया, यहाँ आपका ये बॉर्डर, इसकी बीच में जो स्पेस आएगा ना वो कहलाएगा पैडिंग। और अब यहाँ पर जो आपका एक बॉक्स हो गया, ये दूसरा हो गया, इनके आउटसाइड जितना मतलब आपका स्पेस आएगा ना यहाँ पर, ये इसको बोलेंगे हम मार्जिन। तो ये अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब प्रैक्टिकली भी समझाता हूँ, एग्जांपल से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये बॉर्डर्स हो गए, पैडिंग, मार्जिन। अच्छा, अब यहाँ पर देख ले आप, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर ये हमने लगा दिए बॉर्डर। जिस तरह हम CSS अप्लाई करते हैं ना, सिंपल हमने क्या किए, P को वो यहाँ पे P को लगा दिए, P को हमने लगा दिया और उसमें हमने क्या किए कि उसको बता दिए कि आपने क्या करना है। आपने P पैराग्राफ पे बॉर्डर्स लगा दिए 2px। अच्छा, 2px का क्या मतलब है? ये जो हमारा बॉर्डर बनेगा ना, ये उसका साइज होगा। ये आप डिफाइन करेंगे उसके साथ कि मतलब मेरा बॉर्डर 2px होना चाहिए, उसका विड्थ इतना होना चाहिए, साथ में सॉलिड। ये भी मैं आपको समझा दूंगा कि सॉलिड का क्या मतलब है। ये उसकी प्रॉपर्टी, सॉलिड का ये मतलब है कि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल लाइन आएगा। अगर आप यहाँ पे डॉटेड लगाएंगे और भी प्रॉपर्टीज है, तो सॉलिड का ये मतलब है कि सिंपल सीधा लाइन लगाएगा। डॉटेड आप करेंगे तो बॉर्डर बनेगा लेकिन डॉटेड बनेगा। और बॉर्डर ब्लू का ये मतलब है उस बॉर्डर का कलर। तो ये जब आप बॉर्डर लगाएंगे तो इसके साथ ये तीन चीज़ें आप ज़रूर लगाएंगे। एक पहला उसका क्या है, ये उसका आ जाता है विड्थ, ये उसका आ जाता है स्टाइल,
कि कौन से स्टाइल में आपने बॉर्डर लगाना है। और तीसरा उसका आ जाता है कलर, कि आप बॉर्डर किस कलर में चाहते हैं। तो ये इस तरह आपका बॉर्डर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें लगा दिए कि मुझे बॉर्डर चाहिए 2px। तो ये देख ले यहाँ पे इसने 2px का बॉर्डर क्रिएट कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको 2px का ये जो लाइन है ना, ये इसका वेट अब 2px आएगा। सॉलिड का ये मतलब है कि इस तरह सॉलिड आएगा। ये सॉलिड आपने लगा दिए तो सॉलिड का ये मतलब है कि इस तरह सॉलिड आएगा। ये स्टाइल कहलाता है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल डॉटेड लगा देते हैं, डॉटेड इस तरह लगा देते हैं, तो उसका क्या मतलब होगा कि आपका ये जो लाइन है ना, ये इस तरह डॉट 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 में बनेगा। इस तरह डैश्ड भी होता है। डैश्ड आप लगाएंगे ना तो आपका जो बॉर्डर होगा इस तरह डैश 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 आपका बॉर्डर आएगा। इसके और भी स्टाइल्स है। और आखिर में ये आ जाता है कलर। कलर का क्या मतलब है कि ये इसका जो कलर आया है ना, ये कलर आप उसको डिफाइन करेंगे। बॉर्डर ब्लू है, आप रेड लगा दे, ब्लैक लगा दे, ब्लू लगा दे, अपनी मर्जी का कलर आप लगा सकते हैं। तो ये था कि हम बॉर्डर एक्सप्लेन यहाँ पे हमने कर दिए। अब बॉर्डर के बाद आता है पैडिंग। पैडिंग अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने बॉर्डर लगा दिए, बॉर्डर के बाद आपने लगा दिया पैडिंग 10px। अब क्या मतलब है इसका, यहाँ पर जो स्पेस है पैराग्राफ के ऊपर, पैराग्राफ के नीचे, पैराग्राफ के हर साइड पे आपका कितना स्पेस आएगा, आपका स्पेस उसमें आएगा 10px। ये 10px आपका स्पेस आएगा। अच्छा, दूसरा इसमें यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पैडिंग, अब आप पैडिंग आपने लगा दिए ना सिंपल आपने पैडिंग लिख दिया, तो उसका क्या मतलब होगा कि वो 4 साइड से, हर साइड से, मतलब यहाँ से भी अप्लाई होगा, यहाँ पर भी अप्लाई होगा, यहाँ पर भी अप्लाई होगा, यहाँ पर भी अप्लाई होगा। 4 साइड्स पे वो अप्लाई होगा, हर साइड पे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ एक साइड पे पैडिंग दूँ, या ऊपर या नीचे या लेफ्ट पे या राइट पे। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कराएंगे। पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, इस तरह हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमें राइट में चाहिए, टॉप पे चाहिए या बॉटम पे चाहिए। तो हम ये उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आप उसको अलग अलग भी वन साइड भी लगा सकते हैं और उसको हर साइड पर भी लगा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये हमारा पैडिंग हो गया। इसकी बीच का जो स्पेस आएगा ना, ये पैडिंग कहलाता है। मार्जिन, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि वही कोडिंग है, वही स्टाइल है, वही सब कुछ है। यहाँ पे पैडिंग हमने अप्लाई किया था कि 10px। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आप देख ले कितना स्पेस आ रहा है। यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर स्पेस आ रहा है। अब यहाँ पर पैडिंग नहीं है तो यहाँ पे इसका आउटपुट आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पैडिंग हटा दिया तो ये देख ले, वहां से वो बाय डिफॉल्ट जो स्पेसिंग था ना वो खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ पे पैडिंग नहीं लगाए। अब यहाँ पे मार्जिन नहीं है तो आप देख ले, यहाँ पे आप देख ले, यहाँ इन दोनों के बीच स्पेस को देख ले, बाय डिफॉल्ट इतना स्पेस आया है। यहाँ पे मार्जिन लग गया है तो यहाँ पे अब आप स्पेस को देख सकते हैं। यहाँ पे देख ले, इन दोनों की बीच स्पेस आ गए। तो ये पैडिंग होता है। ये बॉर्डर्स ये होते हैं कि आप बॉर्डर्स लगा देते हैं। पैडिंग ये होता है कि आप कंटेंट और बॉर्डर के बीच जो आपका, या दो कंटेंट के बीच आपका जो स्पेस आता है, फिर उसके बाद जो मार्जिन है, मार्जिन वो होता है कि आप दो कंटेंट के मतलब बॉर्डर्स वगैरह के दरमियान कितना स्पेस चाहते हैं, तो ये मार्जिन आ जाता है। अब हम उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ से मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से
तो हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं, पहले हम बॉर्डर्स को देख लेते हैं, फिर पैडिंग को देख लेते हैं, और उसके बाद हम पहले देखते हैं बॉर्डर्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम कोई पैराग्राफ ले लेंगे, इस तरह कोई पैराग्राफ हम बना लेंगे और उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। अब मैं ब्रैकेट में आ गया हूँ। ब्रैकेट में मैं क्या करता हूँ, ये हमारा वो पुराना वाला काम था, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये पैराग्राफ है, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ इनलाइन CSS। आप इनलाइन भी कर सकते हैं, आप इंटरनल भी कर सकते हैं, आप एक्सटर्नल भी। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टाइल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं बॉर्डर। तो अगर आप सिंपल बॉर्डर लिखेंगे तो आपके पास आएगा वो 4 साइड्स पे, वो आएगा। उसके बाद जो है ना 4 साइड्स पे ये आएगा। उसके बाद जो है ना आप अलग अलग साइड भी डिफाइन कर सकते हैं। बॉटम का जो होगा तो वो सिर्फ बॉटम में आएगा। आप इस तरह मतलब नीचे डिफाइन करेंगे तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो आप हर साइड पे अलग अलग भी बना सकते हैं, एक साइड पे भी बना सकते हैं, वो आपका अपना चॉइस है। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल हर साइड पे लगा देता हूँ, मैं करता हूँ बॉर्डर। अब यहाँ पे हम उसको साइज डिफाइन करेंगे, मैंने कर दिया 2px। अब मैं क्या करूँगा, सॉलिड, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेड, इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चला के दिखाता हूँ, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देख ले, यहाँ पे ये आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो आपको नजर आ रहे, ये यहाँ पे ये बॉर्डर आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर देता हूँ आपके लिए। मैं कर देता हूँ, मैं वापस अपने एडिटर में जाता हूँ, ब्रैकेट्स में, यहाँ से मैं लाइव प्रीव्यू बंद कर देता हूँ। यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, डॉटेड, इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देख ले। तो ये अब आपका डॉटेड बॉर्डर बन गया है। इसके बाद मैं अभी आपको समझाता हूँ। मैं ब्रैकेट में आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर माइनस, और यहाँ पे ये देख ले, मैं सिर्फ लिख देता हूँ टॉप। अगर आप टॉप लिखना चाहते हैं तो आप टॉप लिख दे, तो वो क्या होगा, सिर्फ टॉप पे आएगा। अगर आप सिर्फ बॉटम पे बनाना चाहते हैं तो बॉटम लिख दे। अगर आप लेफ्ट पे बनाना चाहते हैं तो साथ में लेफ्ट लिख दे। राइट पे बनाना चाहते हैं तो ये देख ले, राइट आप लिख दे। अब मैं क्या करता हूँ, टॉप पे कर देता हूँ, बॉटम टॉप, सॉरी बॉर्डर टॉप। इसको मैं कर देता हूँ सेव, और मैं अपने कोड में जाता हूँ, आउटपुट में, सॉरी फ्रॉम में, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ये देख ले, बाकी साइड से वो ख़त्म हो गए, यहाँ पे सिर्फ नज़र आ रहे। मैं इसका थोड़ा सा विड्थ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। मैं 6 कर देता हूँ, कंट्रोल S, यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देख, ये आपका सिर्फ टॉप पे आ गया। मैं इसको करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर भी आए, लेफ्ट साइड पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C, या यहाँ पे मैं लिख दूंगा बॉर्डर और माइनस, इसको मैं बता दूंगा कि लेफ्ट, और उसको भी मैं बोल दूंगा कि चलिए इसकी साइज इंक्रीज कर देते हैं। मैं 10 इसको कर देता हूँ, EX,
मैं इसको इस तरह 10px कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ सॉलिड और इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। कंट्रोल एस से मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपने आउटपुट पे और इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर अब आप देख, ये देख, तो इस तरह आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं, एक साइड पे, चारों साइड पे, हर साइड पे अलग अलग लगा सकते हैं, हर साइड पे अलग अलग कलर का लगा सकते हैं। तो ये आपके बॉर्डर्स हो गए, आपको समझने में आसानी होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें आगे जो है ना हम उस पर अप्लाई करते हैं पैडिंग। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कि मैं इसको इस तरह कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये पैराग्राफ का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ये एंड हो रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको इसलिए सीक्वेंस में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी आपने इस तरह नहीं करना है, आप करना चाहते हैं तो इंटरनल यूज़ कर दे, एक्सटर्नल यूज़ कर दे, वो आपकी मर्जी। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में कि पैडिंग। अब मैंने पैडिंग लिख दिए और उसको मैं कर देता हूँ 2px। ये सही नज़र नहीं आएगा, उसको मैं 10px कर देता हूँ। अच्छा, इसको भी मैं हटा देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सॉलिड, तो मैं कर देता हूँ ताकि हर साइड पे आ जाए। तो फिलहाल मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल एक्स। इसको मैं आपका आउटपुट दिखाता हूँ। पहले इसका आउटपुट देख ले, ये देख ले, इस तरह से आउटपुट आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें पैडिंग अप्लाई करता हूँ, कंट्रोल एस में कर दिए। अब रिफ्रेश करता हूँ, ये देख ली, यहाँ पे ये स्पेसेस ऐड हो गए। तो यहाँ पे ये आपके पास स्पेसेस आ गए। यहाँ से इस तरह आप स्पेसेस ऐड कर सकते हैं। और सेम वही तरीका है कि अगर आप पैडिंग का क्या चाहते हैं कि टॉप पे सिर्फ हो, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप। मैं फॉर एग्जांपल टॉप सेलेक्ट करता हूँ कि टॉप का पैडिंग जो है ना, मुझे सिर्फ टॉप का चाहिए। तो इस तरह से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो बाकी सारे ख़त्म हो गए, सिर्फ टॉप पे आ गया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, साथ में मुझे बॉटम पे भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पैडिंग बॉटम और यहाँ पे इसको 10px या इसको मैं 20px कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। कंट्रोल एस मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे ये 10px का आ गया या 20px का आ गया। तो ये बॉर्डर्स इस तरह बनते हैं और पैडिंग इसमें इस तरह अप्लाई होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, मार्जिन समझाता हूँ। मैं इस पैराग्राफ को कंट्रोल एक्स करके दो में डिवाइड कर देता हूँ। ये अब मैंने कंट्रोल वी, ये इसको मैं कंट्रोल एक्स से कट कर दिए और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। कंट्रोल एस का आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। ये देख ले, इस पे अब मैंने ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। अब मैं इसका अलग पैराग्राफ बना देता हूँ। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल एस, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख ले, ये अब आपके पास दो पैराग्राफ आ गए। आपके पास दो पैराग्राफ हो गए, ये 1, ये 2। अब मैं आपको समझाता हूँ, अपनी कोड पे वापस जाते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि स्टाइल और बॉर्डर डॉटेड। सॉरी, पहले इसका विड्थ डिफाइन करेंगे, उसको मैं कर देता हूँ 5px।
और इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, और उसको भी मैं इस तरह इंटर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं इसको कर देता हूँ सेव, कंट्रोल एस। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखें आप कि जो आपका पहला था इसमें पैडिंग यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है, यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है, तो वो उसमें स्पेस नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई पैडिंग नहीं है तो यहाँ पे स्पेस नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको मार्जिन लगा के दिखाता हूँ। अच्छा, अब अगर आप पैडिंग लगाते हैं ना, यहाँ पे मैं पैडिंग लगा दूं मार्जिन के लिए, तो वो क्या होगा, वो बॉर्डर उसका आ जाएगा। यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ, यहाँ पर हर साइड पैडिंग लगा देता हूँ, या इसको छोड़ दे कंट्रोल जेड। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन दो के बीच जो है ना स्पेस ज़्यादा नज़र आए मुझे। ये सिर्फ बॉर्डर का मसला नहीं है, आप इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में यहाँ ये जो आपको स्पेस नज़र आ रहे हैं ना, इसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। अब अगर मैं पैडिंग यहाँ पे कर देता हूँ कि इसको मेरे 100 px कर दो, कंट्रोल एस, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देख ले, स्पेस तो बेशक आ गया है लेकिन इसने पूरा पैराग्राफ को एक्सटेंड कर दिया। हमें ये वाला जगह नहीं चाहिए थी, इसमें पैडिंग का ये मसला आता है। ये अब चूंकि ये पैराग्राफ है, हमें ये जगह चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ ब्लैक में ये जगह चाहिए थी, इसने ये प्री में बना के दे दिए, हमें ये नहीं चाहिए, इसने ये पैराग्राफ एक्सटेंड कर दिया बॉर्डर से। इसलिए मैं समझा रहा था कि आपको समझ आए, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बॉर्डर्स पे लगाएंगे। ये आपका पैराग्राफ है ना, मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो और फिर ये स्पेस बने, तो उसके लिए हम मार्जिन यूज़ करते हैं। और आप अगर उसी पैराग्राफ में स्पेस चाहते हैं जिस तरह ये एग्जांपल में है, तो उसके लिए आप पैडिंग यूज़ करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने कोडिंग में और उससे पैडिंग रिमूव करके उसमें मार्जिन लगा देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 10 px, कंट्रोल एस, और मैं साथ में कर देता हूँ मार्जिन बॉटम, और इसको मैं कर देता हूँ 100 px। अच्छा, इसको मैं कंट्रोल एक्स, पहले इसको कंट्रोल एस करके दिखाता हूँ ये किस तरह अब नज़र आएगा। मुझे यहाँ पे अब स्पेस चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वो मैंने पेस्ट कर दिए, कंट्रोल एस। अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे अब आपको स्पेस नज़र आएगा, ये देख। तो पहले जब आप पैडिंग से कर रहे थे ना, तो पैडिंग में क्या इशू आ रहा था कि वो पूरा पैराग्राफ को इस तरह एक्सटेंड कर देता था। हमें वो नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था कि इसके बीच जो ये स्पेस है ना, ये हमें नज़र आए। तो यहाँ पर जो स्पेस बनता है वो हमारा होता है पैडिंग, कि आप पैराग्राफ वगैरह या हेडिंग वगैरह होता है, उसका पूरा हेडिंग में आप स्पेस देना चाहते हैं ना इनसाइड, तो वो पैडिंग होता है। आउटसाइड या मतलब का ये है कि यहाँ पर आप स्पेस देना चाहते हैं, ये जो एरिया है, तो उसको बोलते हैं मार्जिन। तो ये आपके पास मार्जिन आ गया, ये पैडिंग आ गया, ये बॉर्डर्स आ गए। आप अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको हर साइड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हर साइड पे हम किस तरह अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया बॉटम। आप टॉप पे भी लगा सकते हैं, आप लेफ्ट पे भी लगा सकते हैं, आप राइट पर भी लगा सकते हैं और बॉटम पे भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप उसमें लगाते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, सिंपल मार्जिन आप लिखते हैं, अब क्या होगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सिंपल मार्जिन से क्या होगा कि वो हर साइड पे अप्लाई होगा। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, ये देख ले, इसने ये हर साइड पे कर दिए। साथ में मैं क्या करता हूँ, अभी ये हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ हर साइड पे जो है ना पैडिंग आए, वो भी 30 px का, कंट्रोल एस कर देता हूँ
और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख लें, यहाँ पे आपका हर साइड पे जो है ना वो पैडिंग भी आ गया और मार्जिन भी अप्लाई हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक था कि पैडिंग बॉर्डर्स क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं। यहाँ पे पैडिंग मैंने आपको समझा दिए, मार्जिन भी समझा दिए। तो चलिए तो आप ट्राई कीजिएगा।